सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवृत्त होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा यह रामचरितमानस की कथा कलिकाल के संपूर्ण कलुषित विचारों का शमन करने वाली है, परम मार्ग को प्रशस्त करने वाली है, मोक्ष प्रसादिका है। इस प्रकार के सुंदर वचनों को गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हम लोगों ने सुना था। कहूं कथा स्वई सुखद सुहाई, सादर सुनहूं सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहामनी राम कथा का वर्णन करता हूं जिसको सादर सुनहि सुजन मन लाई। जो सज्जन लोग हैं, तो सज्जन महापुरुष जिस कथा को अत्यंत आदर पूर्वक सुनते हैं, इसलिए हे सज्जन गणों, आप लोग भी ध्यान से आदर पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन पुनीत कथा को सुनो। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया था। आज रामचरितमानस का क्या रूप है और इसका क्या महात्म्य है, इस विषय को लेकर के हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जस मानस जहि विधि भयं, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। जस मानस जहि विधि भयं, अर्थात यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, और भयं जग प्रचार जहि हेतु, और जग में इसका प्रचार जिस हेतु के लिए हुआ है। अब सोई कहूं प्रसंग सब, अब उन्हीं सभी प्रसंगों को अब कहने जा रहा हूं। बोले सुमिरि उमा वृषकेतु। वृषकेतु अर्थात भगवान भोलेनाथ, और सुमिरि माने स्मरण करके, उमा वृषकेतु माने भवानी शंकर। भवानी शंकर को हृदय में धारण करके, तो भैया क्या आवश्यकता है शंकर जी की आवश्यकता स्तुति की, भगवान भोलेनाथ की आवश्यकता क्यों पड़ी स्तुति की? तो कहते हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। स्वान्तः अर्थात अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा के हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए श्रद्धा स्वरूपिणी जो माता पार्वती जी हैं और विश्वास स्वरूप जो भगवान भोलेनाथ हैं, उनका स्मरण करता हूं। शंभु प्रसाद सुमति अभुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहूं सुधारी। अर्थात शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से तुलसीदास जी कहते हैं मेरे मन में सुंदर सुमति का जन्म हुआ। तो रामचरित मानस कवि तुलसी, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि बन गया। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहूं सुधारी। अपनी बुद्धि के अनुसार तो इसको गोस्वामी तुलसीदास जी मनोहर ही बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु जहां कहीं भी कुछ दोष रह गया हो, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुजन सुचित सुनी लेहूं सुधारी। जो सुजन अर्थात सज्जन जन हैं,
सुचित जिनका चित्त सुंदर है, सुन ले हूँ सुधारी। ऐसे ऐसा जनों, उनको आप लोग सुधार लीजिएगा। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कहते हैं सुंदर जो सात्विकी बुद्धि है वही भूमि है, और हृदय उसमें जो हमारा हृदय है, हृदय प्रदेश है, हृदय का गभीर देश है, वही गहरा स्थान है। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण ही उदधि है अर्थात समुद्र है। बरसहि राम सुजस बरबारी, जब ये उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण रूपी जो समुद्र है वही घन है, वही बादल है, और वो बादल बरसाते क्या है? बरसहि राम सुयस बरबारी, वो राम जी के सुंदर सुयस रूपी जल को बरसाते हैं। मधुर मनोहर मंगलकारी, जो जल अत्यंत मधुर है, मनोहर है और मंगल करने वाला है। तो सुमति रूपी भूमि में हृदय रूपी अथाह स्थान स्थल है, और वेद पुराण समुद्र के समान बादल हैं। वो बादल राम रूपी सुयस, राम के सुयस रूपी जल को बरसाते हैं, जिससे जीवन मधुर, मनोहर और मंगलकारी हो जाता है। लीला सगुन जो कहीं बखानी, स्वई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, स्वई मधुरता सुशीतल थाई। सगुण लीला का जो विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, सगुण अर्थात साकार स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला का वर्णन। तो जो व्यक्ति सगुण लीला का विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम रूपी, राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत शाली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधामही गत सो जल पावन, शकिली श्रवण मग चलऊं सुहावन, भरऊं सुमानस सुथल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सो जल सुकृत सालिहित होई, जो राम नाम रूपी सुयस का, राम नाम के सुयस का जो जल है, वो जलामृत सालिहित होई अर्थात धान के लिए अत्यंत हितकर है। जो हमारे सत्कर्म रूपी धान हैं, उन सत्कर्म रूपी धान के लिए अत्यंत हितकर है। राम भगत जीवन जन जीवन सोई, श्री राम जी के भक्तों का तो वह जीवन ही है। मेधा महीगत सो जल पावन, जब वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, तो सखिल श्रवण मग चलऊं सुहावन, और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, तो भरऊं सुमानस सुथल थिराना, मानस रूपी जो हृदय है, जो हृदय रूप मानस और हृदय है, उस मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर करके वहीं वह जल स्थिर हो गया। सुखद शीत रुचि चारु चिराना,
और वही पुराना होकर के सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। श्रुति सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुण जी का, शिव पार्वती जी का, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का और तुलसीदास और संतों का, जो ये चार संवाद हैं, वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही मानस सरोवर की सुंदर सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्र से देखने पर हमारा चित्त अत्यंत आह्लादित हो उठता है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से जो अतीत है, प्राकृतिक गुणों से जो परे हैं और निर्बाध अर्थात सदा एक रस रहने वाले उन श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया जाएगा। वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिला सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोहर मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमणि दीप, जुगुति मंजुमणि दीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जो यश है वह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है, वही तरंगे हैं। राम जी का सुंदर चरित्र और सीता जी का सुंदर चरित्र यही अमृत के समान जल है, और उसकी जो तरंगे हैं वो सुंदर उपमाएं हैं। और पुरैनी सघन चारु चौपाई, सुंदर चौपाइयों में इसमें घनी फैली हुई पुरैनी अर्थात कमलिनी, तो कमलिनी है। और जुगुति मंजुमणि सीप सुहाई, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इस बहुरंगे कमलों को सुशोभित करते हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्प रज, मकरंद अर्थात पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मला मराला। दुनिया वरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों अर्थात पुण्यों के जो पुंज हैं, समूह है, वो भवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार जो है, चिंतन जो है, वही हंस हैं। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, कविता की धुनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहत ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। हे सब जल चर
चारु तड़ागा। अर्थात अर्थ कर्म कामादिक चारी, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों हैं, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना, नवरस जप तप जोग विरागा। जो नवरस हैं, जप और तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, हे विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशय बराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही पवित्र जल पक्षियों का समान है। जो जल पक्षी हैं उन जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, अमराई अर्थात आम की बगीचियां, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भागति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। श्याम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार की भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, लता के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम अर्थात शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के ये जो अष्टांग योग हैं, या ये जो साक्षात धर्म के लक्षण बताए गए हैं, ये सब उसके सुंदर फूल हैं और ज्ञान फल हैं। और श्री हरि के चरणों के प्रति प्रेम ही ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, सुख पिक बहु बरन विरंग विहंगा। इस रामचरित में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख विहंग विचारु, माली सुमन स्नेह जल श्रीचत लोचन चारु। पुलक बाटिका बाग बन, कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही, मल रहित मन जो है वही इस बगीचा का मालिक है। स्नेह जल सींचत लोचन चारु, और प्रेम रूपी नेत्रों के जल के द्वारा सींचता है। वह माली इस पुष्प वाटिका को प्रेम रूपी नेत्रों के जल से सींचता है। जे गाम ही यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखबारे। जो लोग इस चरित्र को सावधानी पूर्वक गाते हैं, ते यही ताल चतुर रखबारे, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, जो स्त्री पुरुष इस राम कथा को आदर पूर्वक सुनते हैं, ते सुरवर मानस अधिकारी, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस रामचरित मानस के प्रति आदर भाव रखता है, वही इस राम कथा को सुनने का अधिकारी है, रामचरित मानस का श्रवण करने का अधिकारी है, अन्यथा उसको नहीं सुनाना चाहिए। जो व्यक्ति अधिकारी ना हो, वो अनधिकारी को कभी कथा नहीं सुनानी चाहिए, नहीं तो कुतर्क करेगा। जो भगवत भक्ति में का आश्रय लेकर के परम मार्ग प्रशस्त करना चाहता है, कल्याण मार्ग प्रशस्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को अधिकारी समझना चाहिए। पात्रनिष्ठ पात्रता का आकलन करने के उपरांत ही कथा सुनाना चाहिए।
अति खल जे विषयी बन कागा। जो अत्यंत खल हैं, दुष्ट हैं, विषयी बन कागा। विषयी अर्थात भोग विलासादि में जो संलिप्त रहने वाले हैं, वो भोग विलासादि रूपी जो विषय हैं, उन विषयों में के जो वन है, उस वन में विचरण करने वाले बग कागा, बगुले और कौवे के रूप में है। यही सर निकट न जाहि अभागा। जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, जो अति दुष्ट और विषयी हैं, अभागे बगुले और कौवे हैं, वो इस सरोवर के समीप नहीं आते। शंभु कभे का सरो सेवान समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। शंभुक माने होता है घोंघा। तो जो घोंघे हैं, भेक अर्थात जो मेढक है, और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं इसमें नहीं हैं। अर्थात इसमें सुंदर सात्विकता पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र रूपी सगुण साकार ब्रह्म की उपासना का वर्णन है। इसमें विलासियों के लिए विलास का वर्णन नहीं है, इसलिए विलासी जन दूर ही रहेंगे। तही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा के बिन इस प्रकार का अवसर भी नहीं मिलता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, घोर कुसंग ही भयानक भयंकर रास्ता है। तिनके वचन बाघ हरि ब्याला, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जो जंजाल हैं, वो अत्यंत ते अति दुर्गम शैल विशाला, वह जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयंकर नदियां हैं। इन नदियों से दूर रहना चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा एवं विश्वास नहीं है, नहीं संतन कर साथ, जिन्होंने कभी भी सत्संगति नहीं की। तिन कहूँ मानस अगम अति, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना इसको कोई पा ही नहीं सकता। अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ, भगवान के प्रति जब तक कथा को श्रवण नहीं होगा, राम नाम का जप नहीं होगा मित्रों, तब तक राम नाम की जो महिमा है, उस महिमा को आप जान नहीं पाएंगे। संतों का संग कभी किया नहीं, श्रद्धा है नहीं, विश्वास है नहीं, भगवत प्रेम है नहीं, तो राम कथा के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए सब ना हो, अगर चला जाता है, तो कहते जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, कष्ट करके जैसे तैसे पहुंच भी जाता है, तो जात ही नींद जुड़ाई होई। बहुत बढ़िया नींद आती है। लोगों को जिनको नींद नहीं आती हो, निश्चित रूप से राम कथा में उनको नींद आएगी।
क्योंकि राम कथा रूपी, जैसे मान लीजिए कोई बहुत दिनों से किसी घर में रह रहा हो, वो अकस्मात योगी जी का आदेश आए कि आपको घर छोड़ना है, तो बेचारे व्याकुल तो होंगे, व्याकुलता विह्वलता तो होगी ही। उसी प्रकार से हमारे शरीर में व्याप्त जो पाप हैं, जब हम कोई सुकृत करने के लिए उद्यत होते हैं तो वही व्याप्त पाप हमें मना करते, नहीं ये तुम ना करो, नहीं हम रहेंगे कहाँ। इसलिए मित्रों, कभी भी राम कथा या कृष्ण कथा सुनते समय सोना नहीं चाहिए, निश्चित रूप से आपको नींद आएगी। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयौ न मज्जन पाव अभागा। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा जाड़ा लगने लग जाता है, जिससे वहां जाकर के भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। राम कथा रूपी मंदाकिनी में बेचारा स्नान करने की इच्छा तो करता है, लेकिन हृदय में मूर्खता रूपी जो बड़ा भारी ये जाड़ा है, ये लगा आता है, तो स्नान करने की इच्छा नहीं होती, तो व्यक्ति उठ के चला जाता है। करई करी न जाई सरमज्जन पाना, प्रिया वही समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं किया जाता, वह अवमान सहित लौट आता है। जो बहोरी कोई पूछन आवा, यदि कोई बार बार उससे पूछता है तो सर निंदा करता ही बुझावा, तो अपने भाग्य की बात ना कह करके सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है कि अरे राम कथा वथा क्या होती, हम खुद विद्वान नजरिए हमें क्या कथा सुनाएंगे। ऐसी धारणा बन जाती है, यही मूर्खता, यही अभिमान लेकर के वो सरोवर में सराबोर नहीं हो पाते। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकई जेहि। राम जी अपनी सुंदर सुकृपा के द्वारा जिसको देख लेते हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं, उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। ये जो अभी पूर्व में हम लोगों ने विघ्नों की चर्चा की, मन ना लगना, जो है मूर्खता रूपी बड़े जाड़े में फंस जाना, मज्जन न कर पाना, अभिमान आ जाना, ये सब राम जी की कृपा से सब नष्ट हो जाते हैं। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रितापों से मुक्ति पाता है, और त्रितापों में उसको फिर नहीं जलना पड़ता। ते नर यह सर तजई न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। हे नर यह सर तजई न काहू, राम जी की जिस पर कृपा हो जाती है वो इस सर को फिर छोड़ते नहीं है। जिनके राम चरण भल भाऊ, जिनके मानस पटल में हृदय प्रदेश में राम जी के चरणों के प्रति प्रीति है, भल भाव अर्थात सुंदर स्वभाव बन चुका है राम जी के प्रति, ऐसे व्यक्ति को सरोवर कभी नहीं छोड़ता और उसका छोड़ने का मन भी नहीं होता। जो नहाई चाहे यही सर भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस राम कथा रूपी भागीरथी में अवगाहन करना चाहते हो, वो निश्चित रूप से क्या करें, तो बोले सो सतसंग करऊं मन लाई। मन लगा करके आप लोग सत्संग करिए, निश्चित से इसमें अवगाहन का अवसर मिल जाएगा। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। ऐसे मान सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। मुझ तुलसीदास की भी बुद्धि इस राम कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगा करके ठीक हो गई। भयं हृदय आनंद उछाहु, हृदय में बड़ा आनंद हुआ और उछाहु अर्थात इसके प्रति बड़ा प्रेम और उत्साह भर गया। उमग्यों प्रेम प्रमोद प्रभाहु,
और आनंद का जो प्रवाह है वह उमड़ पड़ा। चली सुभग कविता सरिता सो, उससे वह सुंदर कविता रूपी सरिता बह निकली। राम विमल जस जल भरिता सो, जिसमें राम के सुंदर सुयस रूपी जल का प्रवाह नित्य निरंतर होता रहता है। ऐसी कविता का निर्माण स्वतः गोता लगा करके कह रहे हैं तुलसीदास जी, मैं राम कथा रूपी मंदाकिनी में जब से गोता लगाया तब से मेरे हृदय प्रदेश से ये मानस रूपी सरिता बह निकली, और इस सरिता का जल राम जी की सुंदर कीर्ति का वर्णन है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत दोनों इस नदी के किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली है।